और जो संत ऊपर विराजित हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर निवेदन है कि वो आकर के मंच पर विराजित हो जाएं। और सभी भक्तों से भी निवेदन है कि जो लोग समय का अभाव है, कृपया जो कार्य है उसको तीव्रता से पूर्ण करें, जल्दी से मंच का कार्य पूर्ण कर ले। अरे कहीं रहेंगे जी 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 कहीं बैठो उधर का भी दिखते रहे। रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तपुरःसरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमो नमः। अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु श्रीयपति भगवान श्रीमन्नारायण की असीम अहेतु की कृपा का हम लोग साक्षात अनुभव करते हुए प्राप्त भगवत पाद परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के इस दिव्य वैकुंठोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी पूर्वाचार्य धर्माचार्य संत वृंद महापुरुष भक्त भागवत समवेत होकर के आज हम लोग श्री स्वामी जी महाराज के मुखोल्लासार्थ उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान से मंगलानुशासन करते हुए उनके आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए हम लोग आज यहाँ समवेत होकर के इस प्रकार के दिव्य भव्य नव्य आयोजनों का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज संत शिरोमणि जो अंगुलित गिरणी में परिगणित होने वाले ऐसे आचार्य महापुरुष श्री स्वामी जी महाराज थे। उनके सौशल्य वात्सल्य आदि गुणों से अभिभूत होकर के हम सब सदा उनको स्मरण करते रहते हैं। प्रातः स्मरणियों में प्रथम गणित में उनका स्मरण करने के लिए हम लोग अभिभूत होकर के एक प्रणाम करने का श्रद्धा स्वतः ही उपज हो जाता है। ऐसे परमाचार्य के रूप में हम लोगों को साक्षात दर्शन दे करके शिक्षा दीक्षा दे करके उन आचार्य महापुरुष आज भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। शास्त्रीय अवलोकन में अनुसंधान करने पर ऐसे आचार्यों के विषय में महापुरुषों के विषय में शास्त्र अनुसंधान करता है। साक्षात् नारायणो देवो कृत्वा मर्त्यमयीं तनूं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्रपाणिना। साक्षात् नारायण भगवान ही ऐसे दिव्य महापुरुष आचार्य के रूप में प्रकट होकर के हम सभी जीवों को उद्धार के लिए वे सतत कर्मशील होकर के आचरणवान होकर के स्वयं
आचार्य को प्रतिष्ठापित करते हुए वे आचार्य हम सभी जीवों को उद्धार करने में कटिबद्ध होकर के सदा भगवान के आश्रयभूत होकर के हम सभी को अपने प्रवचनों के माध्यम से, आचरणों के माध्यम से, शैलियों के माध्यम से अभिभूत करते रहते हैं। ऐसे दिव्य आचार्य के वैकुंठोत्सव महोत्सव में आप सभी जगत गुरु धर्माचार्य महापुरुष मंगलानुशासन पूर्वक उन आचार्य के कृति स्मृति के स्मरण में हम सब आबद्ध निबद्ध होकर के आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे आचार्यों के कृति को सदा सर्वदा उन्नत बनाए रखें और हम सबको उन आचार्यों का सदा आशीर्वचन प्राप्त होता रहे। इन सभी मंगलानुशासन पूर्वक श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। जय श्रीमन नारायण। वृंदावन की धरती से पधारे कृष्ण मुरारी स्वामी जी। जल्दी से ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम श्रद्धे बैकुंठवासी शिवगिरी किला के संस्थापक पीठाधीश्वर श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के बैकुंठ उत्सव के प्रथम सत्र में माननीय उत्तर प्रदेश के संत योगी मुख्यमंत्री जी के आगमन पे और बैकुंठ उत्सव के इस कार्यक्रम में 2 मिनट का हमें समय मिला। हम सभी संतों की तरफ से और समस्त वैष्णव समाज की तरफ से और भारत सरकार के एंटाइटल रिलीजियस लीडर होने के जो है तत्वाधान में परम श्रद्धेय महाराज जी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिस स्थान पर भगवत भक्ति हो, पवित्र चेतना हो, वैष्णवता हो, हृदय में राष्ट्रीयता हो, स्वच्छता का संदेश हो, विश्व बंधुत्व का आविर्भाव हो, उस स्थान को बैकुंठ कहते हैं। जो व्यक्ति सबके वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई रे, पर दुखे कर उपकार तोड़े मन अभिमान आड़े रे। जो सभी के दुख से दुखी, सभी का हृदय से शुभ चिंतक हो और सभी के लिए अच्छी भावना रखता हो, उसको जो है संत कहते हैं। जो व्यक्ति विषय का मर्मज्ञ हो, विषय में एक्सपर्ट हो, उसकी गहरी पैठ हो, उसको जो है विद्वान कहते हैं। We people tie the watch for the punctuality of time, not to show piece of wrist. हम घड़ी जो है समय की पाबंदी के लिए बांधते हैं, न कि कलाई की शोभा के लिए। भगवान श्री महाशिवरात्रि के दिन दिव्य वर्षा करके पूरी जो 7 पुरियां हैं, श्री अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अंतिका पुरी द्वारिका चा, 7 पुरियों में पुरी यानी भगवान का पावन स्थल यानी अयोध्या को भगवान ने शिखर से सड़क तक, मंदिर के गुंबद से और गली गली तक स्वच्छ कर दिया। यह जो है वैष्णव के प्रथम बैकुंठ उत्सव का दिव्य भगवत कृपा है, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव जी का पर्व है और शिव जी परम वैष्णव हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद के 19वें अध्याय की श्लोक संख्या 34 में कहा है, शौचम क्लीनिनेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंतर करण से शुद्धि और वाय शुद्धि। वाय शुद्धि स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहन के, अंदर की शुद्धि वैष्णवता अपना के और लोगों में विश्व बंधुत्व का संदेश देकर। हम सभी का यह कर्तव्य है कि यम और नियम का पालन करें। अष्टांग योग में आसन और प्राणायाम तो हमारे वृंदावन में बंदर भी करते हैं, चश्मा ले जाते हैं, और आपके अयोध्या में कुत्ता भी गली में काट लेता है। लेकिन यम नियम संत समाज लोगों को सही मार्गदर्शन देके खुद कर सकता हो, करवा सकता है। यम का अर्थ है सोशल डिसिप्लिन,
सामाजिक अनुशासन और नियम का अर्थ है पर्सनल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन। भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत महापुराण में अपने प्रिय मित्र उद्धव जी को 12 यम और 12 नियम बताए हैं। एक शब्द कहा गया है 1 मिनट 40 सेकंड हो गए, मैं 1 मिनट 55 सेकंड में ही बोला था, विराम करूंगा। जो है स्मॉल माइंड डिस्कस फॉर पीपल, ग्रेट माइंड डिस्कस फॉर आइडिया। छोटी बुद्धि का आदमी व्यक्ति की तकियानुसी करता है, लेकिन खुले दिमाग का आदमी मुद्दे पे चर्चा करता है। तो यह जो है बैकुंठ ओशो जो है दिव्य देश श्री सुग्रीव किला श्री अयोध्यापुरी में जो 23 फरवरी 2020 दिन रविवार को हो रहा है, यह एक एटर्नल है, शाश्वत है। इट इज आइसिंग ऑन द केक, यह सोने पे सुहागा हो गया। जो हजारों टैंकर पानी खर्च करके श्री अयोध्यापुरी को लोग स्वच्छ नहीं कर सकते थे, परम वैष्णव शिव जी के प्राकट्य दिवस महाशिवरात्रि 21 फरवरी को इतनी बारिश हुई कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थान श्री अयोध्यापुरी तक पूरा गुंबद से लेकर गली तक और मंदिर के शिखर से लेकर प्रत्येक सड़क तक स्वच्छ हो गया। हम सभी को वैष्णवता का संदेश दें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, श्री भगवान उवाच सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Lord Krishna speaks to his intimate friend and great devotee Arjuna, you have to surrender unto me and forget all your misconceptions. I will carry you to my abode, supreme personality of Godhead, divine home। और समय सीमा हमारी पूरी हो गई है। 3 बार सभी लोग श्री अयोध्यापुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्थान पर भगवान का नाम लें। हम भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री धाम वृंदावन से आए और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सरयू तट पर यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। श्री बैकुंठ उत्सव हमारे परम आचार्य श्री बैकुंठवासी का प्रथम बैकुंठ उत्सव है, जो 3 दिवसीय संत सम्मेलन के रूप में है। संत का अर्थ है जो समदर्शी हो, निष्पक्ष हो, निडर हो और निष्कपट हो। हम हमारे स्टेट सेक्रेटरी वैष्णवता का संदेश आपने दिया। श्री पाद रामानुजाचार्य जी का प्रथम संदेश है, यू हैव टू बिकम द डिओटी एंड सपोर्ट द डिओटी। आप भगवान के भक्त बने और भगवान के भक्तों को सहयोग करें, तो यही भक्ति है। और भक्ति का अर्थ है भगवान की विनीत पूर्वक सेवा करना। पूरा 1 मिनट 56 सेकंड हो गए, हम यहीं पे विराम देते हैं। समय सीमा की पाबंदी रखना संत और वैष्णव का प्रथम आचरण है। 2.5 मन ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। 2.5 मन ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपने आचार्य जीवेर सिखाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। संपूर्ण संत समाज वैष्णव समाज विद्वत वैष्णव सम्मेलन 23 फरवरी 2020 श्री दिव्य देश श्री सुग्रीव किला श्री अयोध्या धाम की श्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें प्रथम निमंत्रण श्री धाम वृंदावन में दिया और आपके माध्यम से आए। हम गेस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं और हम सभी भगवान के सर्वेंट बने, सेवक बने और भगवान को अपना परम स्वामी माने। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्टेट सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे तरह से कार्य का प्रारंभ हुआ तो आधा कार्य संपन्न हो गया। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। की श्रृंखला में हम सब के मध्य में पाटलिपुत्र से चलकर बिहार की धरा से चलकर पधारे हुए महांत श्री स्वामी चक्रपाणी जी महाराज उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी श्री चक्रपाणी जी महाराज से सादर अनुरोध है कि आप पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करें। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे
हयग्रीव उपास्महे समाहारः शाम्नं प्रतिपदमृचाम् धामयुषाम् लयः प्रत्योहानम् लहरिवितिर्बोधजलधे कथादरपक्षभ्यत् कलिकथककोलाहलभवम् हरत्वान्तर्ध्वान्तम् हयवदन हे साहलहलः ब्रह्मण्याम् सक्वचन्तम् सरसिजनयनम् वत्सवंसावतंसम् संसारे लीनमूढान् व्यपगतप्रकृतम् तारयन्तम् तपोभे नित्यम् श्रीवासुदेवम् गुरुबलविमलम् सांश्रयन्तम् सुखेन वेदान्ते लब्धबोधम् श्रीधरणिधर गुरुम् सांश्रये शान्तचिन्तम्। ओए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार रमण स्वामी जी महाराज की, जगत गुरु अनंत श्री विभूषित जगत गुरु परम पूज्य वैकुंठवासी स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की। हम लोग का परम सौभाग्य है संत विभूति जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज एक महान आत्मा, महान पुरुष थे। हमारे स्त्री संप्रदाय के वरिष्ठ आचार्य थे। इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में धर्म प्रचार होने की आज उनके इस वैकुंठ उत्सव में पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा जगत गुरु वगैरह विराजमान है। हमारे मंचासीन जितने भी जगत गुरु है, मैं सभी लोगों का नमन करता हूं। जितने धर्माचार्य हैं सब हमारे प्रणम्य है। और वो महापुरुष हम लोगों के लिए यहाँ विशाल एक लाभ दे के गए हैं कि आज हजारों लाखों संत महात्मा है आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से। और हमारे यहाँ वह मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी आगमन है। ये सब हमारे ये वैकुंठवासी स्वामी पूज्यपाद जगतगुरु पुरुषोत्तमाचार्य जी का ये देन है। एक महान आत्मा थे और उनके संबंध में कुछ भी कहना कम होगा। बस दो शब्द, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी हम सब पाटलिपुत्र से पधारे स्वामी श्री चक्रपाणी जी महाराज के द्वारा सुन रहे थे कि महाराज जी का व्यक्तित्व शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। महाराज श्री शब्दातीत थे। हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त तो कर सकते हैं, लेकिन किसी शब्द में उन्हें बांध नहीं सकते। हम यह नहीं कह सकते कि वह ऐसे ही थे। वह कहने के बाद भी वह बहुत कुछ थे और बहुत कुछ कहना रह जाता है। ऐसी सारी बातों से समन्वित अभी उनके उद्बोधन का हम सब श्रवण कर रहे थे। और हम सब के मध्य में संत समिति के अध्यक्ष स्वनाम धन्य श्री कन्हैयादास जी महाराज उपस्थित हैं। पूज्य श्री कन्हैयादास जी महाराज से निवेदन होगा कि आप पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी भावनांजलि अर्पित करें। त्रिदिवसीय विशाल संत सम्मेलन का यह द्वितीय सत्र चल रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्री सुग्रीव दुर्ग दिव्य देश के रूप में प्रतिष्ठापित हो रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूज्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के श्री विग्रह का अनावरण भी होना है और उनकी स्मृति में जो ग्रंथ छपा है उसका विमोचन भी होना है। श्री कन्हैयादास जी महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम लला भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री अयोध्या नाथ की, सरयू महारानी की, श्री सुग्रीव किला की, श्री सुग्रीव जी महाराज की, श्री रामानुजाचार्य जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की,
उनके वैकुंठ उत्सव महोत्सव की सब संतों की जय जय सीताराम। सभा में उपस्थित संपूर्ण आचार्य के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत। विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्राकांड पंडित और सभा में भी उसी रूप में उपस्थित मेरे बाल सखा जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज उर्फ विद्याभास्कर जी और छावनी के महाराज जी पीठाधीश्वर महंत कमल नयन दास जी महाराज, बिंदु गद्याचार्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, सभी संत महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव के रूप में बुद्धि के कंप्यूटर श्री चंपत राय जी और संगठन के पदाधिकारी श्री दिनेश जी, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी की यह जो पूर्ण स्मृति है, यह पूर्ण स्मृति राम जन्मभूमि के निर्माण के न्योता लेकर के आई हुई है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक जगत गुरु जी जीवित रहे, जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए सुग्रीव किला को समर्पित करके लड़ाई लड़ते रहे। और जब वैकुंठ उत्सव हुआ तो ट्रस्ट का निर्माण हुआ, मंदिर बनने जा रहा है। उस महापुरुष का एक परम सौभाग्य है। आप देखें, इसको उत्सव कहा जाता है। उसमें भी वैकुंठ उत्सव, स्वामी जी का नाम था पुरुषोत्तमाचार्य, पुरुषों में उत्तम। हमारे भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अयोध्या के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। जब लंका में अंगद जी जाने लगे समझौता करने के लिए रावण के पास में, तो भगवान राम से पूछे कि प्रभु राम आप बताओ, विदेश जब कोई विदेश मंत्री जाता है तो राष्ट्राध्यक्ष उसको समझाता है कि इस मुद्दे पर ही वार्ता करनी है। तो अंगद जी ने कहा कि मुझे लंका जाना है तो किस मुद्दे पर बात करनी है। तो भगवान राम ने अंगद से कहा था, सजनों, हम पूरे विश्व में जो सर उठा के बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी का वकालत करते हैं। विश्व में भारत के पास जो संस्कृति है, वर्ल्ड के न किसी धर्म और न किसी राष्ट्र के पास है, वो भारत के पास है। भगवान राम ने कहा था अंगद से कि काज हमार तासुहित होई। बताओ, वर्ल्ड में अमेरिका चाहेगा कि रसिया का हित हो, रसिया चाहेगा कि अमेरिका का हित हो, चाइना चाहेगा कि भारत का हित हो, लेकिन भगवान राम ने कहा था कि काज हमार तासुहित होई, हमारा कार्य हो, हमारी सीता लंका से वापस लाई जाए, परंतु रावण की भी मान मर्यादा बनी रहे। यह सुग्रीव किला धीश पीठाधीश्वर पुरुषोत्तमाचार्य जी ने जीवन भर राम जन्मभूमि के प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। और जब समझौता का कोई गुंजाइश नहीं रहा, सुच्याम अग्रम न दद्यामि बिना जूझे न केशवा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि ये अयोध्या और संपूर्ण विश्व के राम उपास को सुन लो, भगवान राम की जन्मभूमि वही है और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, कोई रोक नहीं सकता। और यह राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण नहीं है। मैं प्रयाग में पिछले साल कहा था कि 1947 15 अगस्त के दिन भारत स्वतंत्र हुआ, इसे राजनैतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन राम लाला हमारे गुलाम थे। और मैं सोचता था कि रघुपति राघव राजा शालिग्राम स्वामी क्या विचार है?
लोगों के बैठने का इंतजाम है, इतने मालूम हुआ है। चुलबुल पांडे का दर्शन कर चुलबुल देखो फोटो खींचो महाराज जी का है। अरे हो रहा है साहब, ये छुपाने ही पढ़ाएंगे।
अनावरण 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 पीछे हो जाएंगे तो हम ही आपको अच्छा लगेगा ना। सही बाकी सब
सभी तरह की के रूप में आज परिलक्षित हो रहे हैं। इसी भावांजलि भाव पुष्पों के साथ मैं पूज्यपाद जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के पावन युगल चरणों में नमन और वंदन करता हुआ अपनी सुवाणी को विश्राम देता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। जैसा कि अभी आप सब देख रहे हैं, हम सब के मध्य में उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पदार्पण हो चुका है। लब्धन त्रिपाद विभूति अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य श्री सुग्रीव लीलाधीश जी महाराज के श्री वैकुंठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस दिव्य महोत्सव में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अभी अभी मंच पर पधारे हुए हैं। इनको अपना आदरणीय मानता रहा, जो सभी संत समाज के गौरव थे, जिनके इस उत्सव में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अपनी भावनांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस श्री सुग्रीव दुर्ग के पीठाधिपति श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को का माल्यार्पण करके यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस वैकुंठोत्सव में अब अभिनंदन है। जी जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का अभिनंदन होगा। पूज्य महाराज श्री स्वामी जी का बहुमान करेंगे, ऐसा श्री मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। तो वो वस्त्र भेंट करके उन्होंने स्वामी जी का बहुमान किया और पूज्य स्वामी जी पर वह महती जिम्मेवारी भी आ रही है कि जिस भूमिका में स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज थे, जिनके ऊपर गुरुतर दायित्व था समाज को सजग रखने का, धर्म और राष्ट्र को जागृत रखने का, ऐसे श्री स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी बहुमान किया गया। और स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के द्वारा रचित कुछ श्लोक हैं जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत पहले अपने हृदयोद्गार के रूप में प्रस्तुत किया था, प्रकट किया था, और वह अभिनंदन पत्र भी उन्हें सौंपा गया। इस वैकुंठोत्सव के जो अंगीभूत कार्यक्रम थे, उसमें श्री गरुड़ स्तंभ का अनावरण था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ, और श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज का जो श्री विग्रह निर्मित हुआ है, उसका अनावरण भी माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अभी अभी संपादित हुआ है। और महाराज श्री की स्मृति में विश्व के समस्त विद्वानों के द्वारा जो उनके हृदयगत भाव थे, उन्होंने अपने भावनाओं को शब्दों में जो पिरोया था और प्रेषित किया था, उन सभी को संजो करके एक पत्रिका बनी है पूज्य महाराज श्री की स्मृति में। वह स्मृति प्रभा पत्रिका का विमोचन भी माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होगा। दक्षिण भारत से पधारे हुए विद्वानों के समूह के द्वारा माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को श्री वेंकटेश जी का चित्रपट भी अर्पित किया गया।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध है कि महाराज श्री के स्मृति में जो श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी वर्याणाम स्मृति प्रभा नाम से जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है वह उनके द्वारा विमोचित किया जा रहा है। श्री स्वामी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर उसमें समस्त विद्वानों के द्वारा भेजे गए जो लेख हैं, जो शब्द हैं, उनको संजो करके वह प्रकाशित किया गया है कि श्री स्वामी जी का जीवन वृत्त कैसा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका विमोचन हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं। और स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज एक ऐसे संत थे जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में केवल शामिल नहीं थे। जैसे संत भगवान की उपासना करते हैं वैसे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण भी उनके उपासना में शामिल हो गया था और उन्होंने इस निर्माण को अपना उपास्य बना लिया था। ऐसे श्री स्वामी जी के स्मृति में प्रकाशित स्मृति प्रभा ग्रंथ का विमोचन माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हो रहा है। आप सब जिसका अवलोकन कर रहे हैं। हो गया। एक ज्योति प्रभा भी है। अच्छा अच्छा, आपको दो ग्रंथ बोल दिए। ज्योति प्रभा, अच्छा। पुस्तकद्वय का विमोचन हुआ, एक जिसका नाम स्मृति प्रभा है और दूसरा जिसका नाम ज्योति प्रभा है। आप सभी को विदित है कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री राम अखंड ज्योति को जलाकर के पूरे देश में भ्रमण किया करते थे। अच्छा, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वृंदावन से पधारे अच्छा श्री वृंदावन धाम से पधारे, जैसा कि इनका नाम भी है, श्री यशोदानंदन शास्त्री जी, जिन्होंने श्री स्वामी जी के प्रति बहुत से छंदों को समेटकर एक ग्रंथ की रचना की है जिसमें बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं और जिसका भी विमोचन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। ऐसे श्री यशोदानंदन शास्त्री जी, और मैं आहूत करना चाहूंगा जो मूर्तिकार हैं श्री राजेश शर्मा जी, जिनके द्वारा भगवान राजराजेश्वर का भी श्री विग्रह निर्मित हुआ है और जिन्होंने वैकुंठवासी लब्धत त्रिपाद विभूति श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की भी मूर्ति को बहुत ही सुंदर ढंग से, कलात्मक ढंग से जिन्होंने बनाया है। ऐसे राजेश शर्मा जी यथाशीघ्र मंच पर आए और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का मंगलानुशासन प्राप्त करें। जी जी। और पूज्य संत स्वामी श्री पद्मनाभाचार्य जी से सादर आग्रह है कि मंचस्थ जितने भी संत हैं उन सबका बहुमान करेंगे। स्वामी श्री पद्मनाभाचार्य जी। अच्छा, उनका भी होना अच्छा। पूज्य महाराज श्री की स्मृति में इस दिव्य वैकुंठोत्सव के उपलक्ष्य में जो त्रिदिवसीय विशाल संत सम्मेलन चल रहा है, द्वितीय दिवस का यह सत्र जो आज आरंभ है, इसमें जो वक्तव्य की श्रृंखला चल रही है, इसमें देवरिया से पधारे हुए श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राजनारायणाचार्य जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वह अपनी भावांजलि पूज्य महाराज श्री के प्रति अर्पित करें। स्वामी श्री राजनारायणाचार्य जी महाराज।
जयति सकल विद्यावाहिनी जन्मशैलो जनिपथ परिवृत्ति श्रांत विश्रांत साखी निखिल कुमति माया सरबरी बाल सूर्यो निगम जलधि वेला पूर्ण चंद्रो यतीन्द्रः लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हमारे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित आचार्य चरण श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं, हमारे गुरु भाई जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, बड़े गुरु भाई जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, अन्य सभी आचार्यों को मैं नमस्कार कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। जगत जन्मादि कारण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान घटित घटना पटीयान निखिले है य प्रत्यनीक कल्याण गुणगणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म आनंद कंद कौशल चंद भगवान श्री राम की ऐसी कृपा है कि ऐसा समारोह हमारे गुरु भाई जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश्वर पन्नाचार्य जी ने समायोजित किया है। दो बातें कहूंगा। महाराज श्री के संदर्भ में कुछ भी कहना उनका यथार्थ रूप से समग्र गायन हो नहीं सकता है। मेरे मन में बहुत भाव है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पीठाधीश्वर जी हैं आदित्यनाथ जी, इन्होंने इतना स्तुत्य कार्य किया है कि मैं इसको रोक नहीं सकता। मेरे मन में बहुत भाव जागृत हो रहे हैं। मैं कवित्व के माध्यम से उसे अभिव्यक्त कर रहा हूं। साथ ही साथ कह रहा हूं मेरे बंधु, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया जिसने राम नहीं कहा हो। जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। हम लोग बहुत खुश होते हैं तब भी राम राम कहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं तब भी राम राम कहते हैं। यदि हम आपस में मिलते हैं तब भी कहते हैं भाई जी राम राम, भाई जी राम राम। जन्म होता है तब भी राम राम, यज्ञोपवीत होता है तब भी राम राम, विवाह होता है तब भी राम राम कहते हैं। और जिस नालायक ने जिंदगी में कहते रहा है कि राम काल्पनिक है, राम कोई है ही नहीं, वह भी मर जाता है तो पीछे वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उस श्री राम की भूमि है और उस भूमि पर हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ जी विराजमान हैं संतों की सभा में। बस एक कवित्व मैं कहता हूं, जो समय ले लिया उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। सुने, महाराज श्री से भी प्रार्थना है वो सुने। योग की परंपरा नवनाथ शुभ्र धर्म ध्वज गोरखनाथ शिव रूप स्वयं सिद्ध घोर है। हिंदुत्व के पुरोधा महांत दिग्विजय नाथ गुरुवर अवेद्यनाथ योगी भरपूर हैं। योगी आदित्यनाथ स्थैर्य धैर्य वीरता में दृढ़ता विवेकी जननायक परिपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश किए उत्तम प्रदेश योगी, राम जी के भक्त देश भारत अग्रदूत हैं। गोरखनाथ पीठ पीठाधीश सन्यासी जी, सुदृढ़ संकल्प कल्प करुणा के पुंज हैं। मानव हितकारी नित्य योजना से ओतप्रोत, मुख्यमंत्रित्व काल स्वर्णिम जरूर है। इनका स्वरूप कैसा है? सुंदर सुवर्ण वर्ण कुंडल हिरण्यकर्ण, उन्नत ललाट तिलक पूर्ण इंदु है। उन्नत ललाट लाल तिलक पूर्ण इंदु है। ये जोगी हैं मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत में, आज्ञा विशुद्ध चक्र योगी स्वरूप हैं। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार विद, धारणा ध्यान सुसमाधि ज्ञान निष्ठ है। विश्व में महान मोदी नेता देश भारत के, मोदी अनुसार योगी नेता वरिष्ठ हैं। तीर्थों के नाम पूर्व परंपरानुसार रखे, एम्स हॉस्पिटल पूर्व अंचल मशहूर है। विप्र प्रसूता देवराह नित्य सिद्ध भूमि, जनपद देवरिया हित किए कार्य पूर्ण है। 100 वर्ष जीवे राम मंदिर बनावे योगी, गंगा गाय गीता देश रक्षक सुधीर हैं। राज नारायणाचार्य निज उद्गार व्यक्त कर रहे, योगी आदित्यनाथ हरदम सुशिष्ट हैं। योगी आदित्यनाथ हरदम सुशिष्ट हैं। बोल जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सैकड़ों वर्षों तक ये जोगी रहे संसार में, और इतना सुंदर कार्य जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जितना भी कहूंगा वह कम होगा। ये मंगला शासन है और भगवान से प्रार्थना है के हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति का श्रवण कर रहे थे। वक्तव्य की श्रृंखला में मैं आहूत करूंगा श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज को, जो प्रयाग की धरती से आए हैं। वह भी महाराज श्री के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज। राजा जयत सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुनि मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। कम से कम 2 बार हम लोग राम जन्मभूमि स्थान पर बैठ करके भगवान नाम स्मरण कर लें, केवल 2 बार। श्री सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सभी लोग बोलिए हम सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, सुग्रीव किला की, आज के आनंद की। जय श्री राम, जय श्री राम। और गर्जना के साथ जय श्री राम। अकारण करुणा बल वाले
भगवान साकेत बिहारी कनक बिहारी जी की कृपा से आज वैकुंठवासी पूज्य स्वामी जी के प्रथम वार्षिक पूर्ण तिथि में श्री गरुड़ स्तंभ की स्थापना और श्री विग्रह की स्थापना राम दरबार, श्री भाष्यकार स्वामी रामानुज जी स्वामी जी, श्री निगमांत महादेशिक वेदांत देशिक स्वामी जी की मूर्ति आदि की प्रतिष्ठा के सुंदर अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री सुग्रीव किलाधीश के पद पर प्रतिष्ठित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज सुग्रीव किलाधीश, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज कौशलेश सदन, उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, सभी विराजे हुए संत महापुरुष, सभी संप्रदाय के आचार्यगण, सामने बैठे हुए सभी श्रद्धालुगण संतगण, सबको नमन करते हुए साष्टांग प्रणिपात करते हुए दास 2 मिनट में वाणी को विश्राम देगा। निवेदन ये है कि जिस महापुरुष की पूर्ण तिथि में आज यह वैकुंठ उत्सव मनाया जा रहा है, जिस अवसर पर आज भाव पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विराजे हुए हैं, वो महापुरुष विगत जो कुंभ मेला हुआ तीर्थराज प्रयाग का 2019 में महाराज जी ने पूज्य जो अभी युवराज महाराज जी उनसे कहा हमें पूरा नगर भ्रमण करा दो। महाराज गाड़ी में बैठा करके पूरा तीर्थराज प्रयाग का महाराज जी ने गाड़ी में बैठ करके भ्रमण किया। ये चर्चा कर रहे थे कि आज तक ऐसा कोई भी धर्म नेता या राजनेता ऐसा कुंभ नहीं करा सका जो इस बार 2019 में हो रहा है। और महाराज ये भूर भूर प्रशंसा कर रहे थे। और ये चर्चा करते हुए हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य विशेष जी विराजे हुए सामने कह रहे थे कि हे घनश्यामाचार्य, हम आपको आशीर्वाद के रूप में कह रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री जी श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण कराएंगे, इनके अलावा कोई निर्माण करा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे गंगा जी की साफ साफ कृपा दिख रही है। ऐसा पूज्य महाराज जी का कुंभ मेला के समय वक्तव्य था। और उन्होंने यह भी कहा था कि देखो ये कुंभ मेला मेरा अंतिम कुंभ मेला है। और महाराज जी 9 फरवरी को अंतिम आशीर्वचन महाराज तीर्थराज प्रयाग में देते हैं और वही 9 मार्च को ठीक महाराज वही समय परम पद को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ वासी बनते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी की आज पूर्ण तिथि। देखिए 9 का अंक कितना बढ़िया है। और 9 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि की सुंदर घोषणा की है। तो महाराज ये 9 का अंक कितना सुंदर है। और 9 का अंक इतना शुद्ध है कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। महाराज ऐसी सुंदर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि 9वीं तिथि ही पूर्ण है और उसी में कार्य का शुभारंभ होना चाहिए। हमारे माननीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और कार्यशाला के महामंत्री जी ने भी सांकेतिक घोषणा अंतःकरण से कर चुके हैं कि राम जन्मभूमि हमें रामनवमी से ही कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उसी समय हम 9 वर्ष मनाते हैं। हमें सब कुछ नई नई चीजें मिलना चाहिए। प्रकृति नई वस्तु देता है, प्रकृति में फल भी नए आते हैं, नया अन्न आता है, प्रकृति भी 9 वर्ष मनाता है। इसलिए हमको 9 वर्ष में श्री राम जन्मभूमि का सुंदर मंदिर निर्माण का स्वरूप चाहिए कि निर्माण प्रारंभ हो चुका है। जय श्री राम घोषणा करते हुए महाराज हम सभी संतों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए माननीय
उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मंगलानुशासन करते हैं कि दीर्घजीवी रहें, स्वस्थ रहें और आगे आने वाले पुनः पंचवर्षीय आगे आने वाले समय में आप ही मुख्यमंत्री बने, इस संतों के तरफ से आशीर्वाद है। और पूज्य वैकुंठवासी महाराज जी की यही महाराज कृपा प्रसाद है, यही प्रसाद आपको प्राप्त हो रहा है। और ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी में विश्राम, जोर से बोलेंगे जय श्री राम। अभी हम सब प्रयाग की धरती से पधारे श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज का उद्बोधन श्रवण कर रहे थे। अब हम सब के मध्य में जो संत समाज के गौरव हैं, हमारे श्री अवध के गौरव हैं, जिनकी विद्वता, जिनकी प्रभा प्रतिभा सुविख्यात है, ऐसे वैष्णव गगन के देदीप्यमान दिवाकर कोसलेश सदन पीठाधिपति श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी भावांजलि पूज्य महाराज श्री के प्रति अर्पित करें और अपने श्री वचनामृत से हम सभी को आप्यायित करें, अभिसिंचित करें। पूज्य श्री स्वामी जी। जैसा कि पूज्य श्री स्वामी जी के विषय में आप सभी जानते हैं कि आप एक आशु कवि हैं, तत्क्षण ही श्लोक की रचना करके, और मैं तो कहता हूं कि गद्यात्मक संवाद की क्षमता होती है लेकिन पद्यात्मक संवाद की क्षमता रखने में समर्थ ऐसे पूज्य आचार्य चरण हैं। पूज्य आचार्य चरणों में निवेदन होगा कि आप अपने उद्बोधन से, अपने श्री वचनामृत से हम सभी को आप्यायित करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो वस्तिद्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपम् नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। स्वामी श्रीपुरुषोत्तमं सुविपुलम् भक्त्यान्वितं नित्यशः विज्ञं शास्त्रचणं स्वकर्मनिरतं तं योगिनं सर्वदम् आदित्येन सुनाथ योगितपसा संसिंचितं सर्वदा भावैः पूर्णतया विराजितमहम् वन्दे दयासागरम्। ओम मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी और इन मंच पर विराजमान समस्त धर्माचार्यों को उपस्थित करने की परम विनम्रता वाली शक्ति जिनके अंदर है, ऐसे हमारे आप्त पूज्य श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज जगतगुरु जी और मंच पर विराजमान वृंदावन, देवरिया, प्रयाग, श्री ऋषिकेश आदि स्थानों से पधारे हुए जगत गुरुओं की श्रृंखला को जो अलंकृत करने वाले हैं, ऐसे जगत गुरु धर्माचार्य वर्य महापुरुष लोगों के प्रवचन को सुनकर के अपने जीवन का मार्ग सुगम बनाने वाले सामने बैठे हुए हमारे धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं सुस्नेहिल बच्चों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी
किस लक्ष्य से यहाँ पर पधारे हैं और जिस लक्ष्य से आप यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं। देखिए, नेताओं को कोई पधारे नहीं बोलता है, मोदी जी यहाँ पधारे या कोई जी पधारे, ये नहीं कोई बोलेगा। पधारे शब्द जो है वो धर्माचार्य के लिए, संतों के लिए, महात्माओं के लिए होता है। नेताओं का भाषण होता है लेकिन प्रवचन और उपदेश कम होता है। लेकिन हमारे योगी जी ने उन मिथकों को तोड़ दिया है। इन्होंने उस मिथक को स्थापित किया है कि हाँ, अगर साधु संत महात्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवचन भी होगा। ये भी आप समझ लीजिए। तो ये एक विशेषता ये है कि आप गोरक्ष पीठ के अध्यक्ष हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर पहले हैं, भगवान के लिए मुड़ मुड़ाया है आपने, इसीलिए आपके मुख्यमंत्रित्व काल में राम जन्मभूमि का निर्णय आया और इसीलिए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने के लिए आपको रजिस्टर्ड किया गया। यही मूल कारण है। जानते हैं कि आज योग क्या है, आज संयोग क्या है? आपकी तीन पीढ़ी इस आंदोलन में लगी है। अच्छी तरह आप लोग जान रहे हैं, विधिवत जान रहे हैं और उत्साह वर्धन आप कर रहे हैं। सच पूछो तो ये मुख्यमंत्री जी महाराज की कितनी सरलता है। मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद प्रायः लोग ऊपर वालों को ही देख पाते हैं, नीचे वालों को नहीं देख पाते हैं। और हम लोगों जैसे जो साधु हों, जो अपने में ही मस्त रहने वाले हैं, उनको तो कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये उनको भी देख करके पकड़ लेते हैं और 25-30 साल पहले पुराना संबंध जो है उसको उसी रूप में संचालित करने वाले भगवान राम जी की तरह जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई के रूप में आप रहते हैं। और वस्तुतः यही विशेषता है। मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए केवल हम जैसे साधु ही नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, योगी, सम्राट देवराहा बाबा जी महाराज का, जिनको पूर्ण वात्सल्य प्राप्त था, देवराहा बाबा की शिष्य परंपरा में जहां तक इस रामानुजदास की जानकारी है, अगर संस्कृत का सुयोग्यतम विद्वान कोई विरक्त धर्माचार्य था तो पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज जी थे, जो श्लोक रचना करने में, संस्कृत रचना करने में इतने निपुण थे, तत्काल ही श्लोक रचना कर देना चुटकी चुटकी में बैठे बैठे। संतश्चारित्र भूषास्ते श्लोक निर्माण योगिनः श्लोकस्य चैव निर्माणे संसिद्धाः पुरुषोत्तमाः जगद्गुरुपदे तावत् स्थिताः नित्यं मनोरमाः पुरुषोत्तमवर्या श्री नित्यं राष्ट्रे स्वयं स्मृताः। इस राष्ट्र में स्वयं स्मरणीय है। तो उन महापुरुष ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपनी कुछ रचनाएं वात्सल्य परिपूर्ण स्नेह सिक्त शब्दावली में लिखी थी। मैं यहां पर अपना वक्तव्य तो कम, लेकिन उनकी बात सुनाने के लिए ज्यादा विश्वेश प्रपन्न जी के द्वारा भेजा गया। कहा, महाराज जी का आपके ऊपर बड़ा वात्सल्य रहता था, इसलिए उनकी रचना जो उन्हें समर्पित करनी थी मुख्यमंत्री जी को, अपने वात्सल्य कर किसले स्पष्ट ऐसे देना था। लेकिन संयोग ऐसा है और ये कहा जाएगा कि वो जहां भी है वहां से इसको देख रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि वासुदेव रामानुजदास उनकी रचना को मित्रवर विश्वेश प्रपन्न जी की प्रेरणा से उपस्थित कर रहा है। मैं उनके उस वात्सल्य का स्मरण करते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए उनकी रचना आप सब लोगों के सामने उपस्थित करता हूं। मानव जाति को अध्यात्म योग, सदाचार, सद्व्यवहार की सुशिक्षा, संदेशवाहक, श्रद्धे आचार्यों की परंपरा वाले सुप्रसिद्ध गोरक्ष पीठ के आचार्य तथा जनता के हृदय में आत्मीयता से विराजमान योगी सम्राट आदित्यनाथ जी महाराज के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने पर भूरिशा अभिनंदन। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से अभिनंदन कीजिए आप सब लोग। पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज वैकुंठ से अपनी मंगलमयी दृष्टि से पुनः आपको इस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पद पर सुप्रतिष्ठित करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा हम अयोध्या के साधु संत महात्मा अनुभव करते हैं और कल्पना करते हैं इसकी। ये संयोग ही कहा जाएगा कि वो संयोग ही कहेंगे कि पूज्य
अवैद्यनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि और दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की उस परम पावनी तिथि में आपके मुख्यमंत्री पद पर उपस्थित विराजमान होने के 7 महीने पहले यह रामानुजदास वहां गया था और ऐसे ही कुछ बातें कह दी थीं जो संयोग से 7 महीने बाद चरितार्थ हुई। मैं आज सूर्यवंश भगवान श्री राम की जन्मभूमि, सूर्य के द्वारा सारे संसार को सन इज फर्स्ट कॉज ऑफ लाइफ, सारी दुनिया को प्रकाश प्राप्त होता है और सूर्य का नाम कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो इस रामानुजदास से भी जुड़ा है। विद्या के बाद भास्कर लगा दिया है इसलिए, और आदित्यनाथ जी के साथ भी जुड़ा है। आप आदित्यनाथ जी हैं, आदित्य के माने सूर्य के पर्याय है और अपने विद्या भास्कर। इसलिए हम ये बात बता दे रहे हैं कि ये पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज जी की शब्दावली है, उसे मैं बोल रहा हूं क्योंकि पुरुषोत्तम मास आने वाला है इस वर्ष में, और पुरुषोत्तम मास में जो सूर्य प्रकाश करते हैं वो 12 महीनों से अतिरिक्त सूर्य पुरुषस्त्वधिके मासे मासाधिक्येषु कल्पितः, उस मासाधिक्य में अधिक मास में पुरुष स्वयं प्रकाश करते हैं। ऐसे हमारे आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने क्या लिखा एक बार प्रेम से सुने। श्रीमान आदित्यनाथो जयति बहुगुणो योगी वर्यो महात्मा सम्यक सेवा परो यः सपदि गुरुपदे शासने चाभिषिक्तः। आदित्यनाथ जी बहुत से गुणों से युक्त होते हुए योग वर्यों में महात्मा होते हुए सभी प्रकार की सेवा करने में स्वभाव अपना बला लेने वाले सभी सेवाओं को, और एक ही साथ गुरु के पद पर भी अभिषिक्त हुए और शासन पर भी अभिषिक्त हुए, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। आत्मानं जन सेवया सुप्रथयन यो गुरोर्भक्ति निष्ठः सर्वेषां श्रद्धयासौ ब्रजतु सुविपुले सर्वदेशे प्रतिष्ठाम। जिन्होंने जन सेवा के माध्यम से एक सुंदर सुप्रथा प्रारंभ की है, ऐसे गुरु भक्ति में निष्ठा रखने वाले सभी लोगों के श्रद्धा के माध्यम से आप समस्त वैभवों को प्राप्त करते हुए विपुल वैभव परम वैभव नेतुमेत स्वराष्ट्रम की परिकल्पना से इस देश में प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। येनाद्य स्वकुलम तथा स्वपितरौ धन्याति धन्याः कृताः सर्वे गौरवमंडिताश्च सुहृदो हर्षाम बुधौ मज्जिताः। जिनके द्वारा आज अपने माता पिता कुल खानदान को तो धन्य किया ही गया, सारे संत महात्मा सभी लोग गौरव से मंडित हो गए, हर्ष के समुद्र में डुबकी लगाने लगे। सर्वत्रापि श्रूयते जय ध्वनि सौख्यावह सर्वदा, सर्वत्रापि विपन्वते जय जयाकारो ध्वनि सर्वदा। इस रूप में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मन्ने पूर्ण मनोरथाश्च सकलाः संतोपि जाता मुहुः। संत महात्मा लोग भी आज समस्त मनोरथों से पूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं, संतों के गौरव के रूप में विराजमान हैं, ऐसा स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हैं। ये देशे येति दुरुन्तदाहि विपुलाः दोषाश्चिरादागताः तेषाम् अद्य ध्रुवम् विनाशमतुलम् नूनम् क्षयम् यास्यति। तेषाम अद्य पुनर्विनाशमतुलम नूनम क्षयम यास्यति। आज हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों के कारण जहां तहां नाक के नीचे तक आतंकवादियों ने घुसपैठ जमा रखी है, ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इस उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले सभी आतंकवादियों को ध्वस्त करते हुए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में सुप्रतिष्ठापित करेंगे, ऐसा आपका वचन है। सर्वत्रापि श्रूयते जय धुन सख्यावह सर्वदा मन्ने पूर्ण मनोरथा। आज सबका मनोरथ पूर्ण है, इसलिए बोल रहे हैं। अत्यंत कष्ट पहुंचाने वाली जो देश की बहुत दिनों से चली आने वाली समस्याएं हैं, देशे येति दुरुन्तदाहि विपुलाः दोषाश्चिरादागताः, तुष्टीकरण की नीतियों के कारण जो दोष पैदा हो चुका है भारतवर्ष के अंदर, जिस दोष ने शाहीन जैसी घटनाओं को जन्म दिया, क्यों नहीं लखनऊ में वो सफल हो पाया? यही कारण है कि ऐसे लोगों को वहां नहीं आने दिया आपने। ये विशेषता है बंधुओं, और ये सोचना है। इसी तरफ दृष्टि है पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी की कि तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दोष आ गए हैं अत्यधिक कष्ट और पीड़ा देने वाले, तेषाम अद्य, उन दोषों का
तेषाम अद्य पुनर्विनाशमतुलम। भगवान अवतार लेकर के दोषों का विनाश करते हैं और पुनर्विनाशमतुलम, पुनः विनाश करने के लिए योगी जी को भेजा है उन्होंने। इसलिए नूनम क्षयम यास्यति प्राप्तो भाग्यवशात समस्त शुभदैर दिव्यैर्गुणैः संयुतः। भाग्य से, दिव्य गुणों से युक्त आप उपस्थित हो गए हैं। योग्यो मुख्य पदे धिरूढ़ महिमा यद्योगिराजोधुना। योगिराज होकर के मुख्यमंत्री पद पर आप बैठे हुए हैं। यो योग्य मुख्यमंत्री के रूप में, योगी के रूप में आप विराजमान हैं। बंधुओं, योगी का मुख्यमंत्री से क्या संबंध है? एक प्रश्न आप लोग समझेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, और उत्तर प्रदेश में शैलाजिन कुशोत्तरम, गीता में योग करने के लिए जो आसन लगाने की विद्या बताई गई है, उसमें शैलाजिन कुशोत्तरम में उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है क्रमशः। शैलंच अजिनंच शैलाजिने, शैलाजिने कुशाद उत्तरे शैलाजिन कुशोत्तरम, ऐसा समास कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो आप किसी भी प्रकार से समास करें, ये बात अपनी जगह, लेकिन असली बात तो योग वाली है। भगवान राम जब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठे, उस समय महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं प्राणापानो समावास्ताम रामे राज्यम प्रशासति। राम जी जब राज्य करते हैं तो प्राणवायु और अपान वायु ये समान हो जाती है। मतलब सब लोग योग का निरंतर पालन करने लगते हैं, और वह योग भगवान राम के राज्याभिषिक्त होने पर सारी जनता के अंदर आ गया था। यह कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि, और वही आपके मंत्रालय में भी है। कोई मंत्री कहीं कुछ किया तो देन एंड देयर, उसी समय दंड, कोई तुष्टीकरण की नीति नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए हम लोग पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी की उस लेखनी को आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। योग्यो मुख्य पदे धिरूढ़ महिमा यद योगिराजोधुना। आगे देखिए जो सबसे बड़ी बात है, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज जी आते थे यहाँ पर, और हम लोगों के यहाँ भी आश्रमों में भिक्षा लेते थे, और उसके बाद मिलने के लिए जाते थे। जो दलित होता था समाज में, जो बिल्कुल नीचे की श्रेणी में, नीचे की सीढ़ी पर भी, उससे भी नीचे जो रहता था, वहां पर वो पहुंच जाते थे महाराज जी, और पहुंच करके सीधे सीधे महाराज जी उनसे कहते थे भाई ले आओ, माल्टी वाल्टी मांझ करके पानी जल ले आओ, ले आते थे और ग्रहण करते थे महाराज जी। वह बात महाराज जी आज लिख रहे हैं, उस परंपरा का पालन कर रहे हैं हमारे। जाति द्वेष समुत्थितम हिदुरितम द्वेषम महद दुखदम। जाति द्वेष के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो बहुत ज्यादा दुख देने वाला दोष है और द्वेष है, दूरीकृत मिथा सुखेन महता सर्वत्र मांगल्यदम। ऐसे दोष को दूर करके, मिथा माने परस्पर सुख पूर्वक सभी का मंगल करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी, सौहार्दम च पुनः प्रतिष्ठितम हो संस्थापितम योगिना। वह सौहार्द पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए योगी के माध्यम के द्वारा पुनः संस्थापित हो रहा है सिद्धांत। तेनायम निज देश नेत्रिवर, तेनायम निज देश नेतृ। वह अपने देश के नेताओं का जो एक वर्ग है, स्वामी जी ने लिखा है तेनायम निज देश नेतृ सुगणे मूर्धाभिषिक्तो जनैहि। मूर्धाभिषिक्त आप हैं जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा। पीठे गोरक्ष संगे बहुजन प्रथिते लब्ध मुख्याधिकारे। देखिए यहां पर श्रद्धारा और द्रुत विलंबित छंद की उपजाति का स्मरण करते हुए लिख रहे हैं पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज। उसमें श्रद्धारा भी है, पहली दो पंक्तियां श्रद्धारा छंद में है, और बाद की दो पंक्तियां जो हैं वो शार्दूल विकृत छंद में है, और इन दोनों की उपजाति है। ये कवियों की ये बहुत बड़ी विशेषता है। राम रक्षा स्तोत्र में आप सुनते हैं राजेंद्रम सत्य संधम दशरथ तनयम श्यामलम शांत मूर्तिम। इस श्लोक में भी दो पंक्तियां श्रद्धा की और दो पंक्तियां शार्दूल विकृत की हैं। उस परंपरा का पालन करते हुए पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज हमारे लिख रहे हैं पीठे गोरक्ष संगे, ये श्रद्धा है। पीठे गोरक्ष संगे बहुजन प्रथिते लब्ध मुख्याधिकारे गो सेवायाश्च नित्यम निज कर कमल सेवने दत्त चित्ता। मतलब गोरक्षनाथ पीठ पर विराजमान होकर के बहुत लोगों के द्वारा प्राप्त मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होकर के गो सेवायाश्च नित्यम निज कर कमल सेवने दत्त चित्ता। गो सेवा अपने हाथों से जो करते हैं और प्रतिदिन गो सेवा करने का जिनका नियम है, इसलिए मुख्यमंत्री आवास में भी लखनऊ में गौशाला इन्होंने बना दी।
गाय की सेवा करने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। वही बात बोलते हैं, आगे देखिए शार्दूल विक्रीडित। सर्वेषाम निज बंधु भाव सदृशम कृत्वा समम चादरम सर्वत्रैव गतः समादर पदे पूजास्पदो भूरिशः। आप सब जगह पर जाकर के केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सर्वत्रैव गतः समादर पदे, सर्वत्रैव जहां भी आप जाएं वहीं पर आप पूजा के पात्र बने। इस तरह का आशीर्वाद दिया है पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज ने आपको। आपके विषय में जो भी कहा जाए वह कम है। तो मुझे हमारे विश्वेश प्रपन्न जी ने कहा कि आपके ऊपर उनका बहुत दुलार था, इसलिए आप ही इसको बोलिए। रामानुजदास ने कहा ठीक है, मैं ही बोलूंगा। अब ज्यादा देर तक आपके और कार्यक्रम के बीच में नहीं रहना चाहूंगा। मैं स्वामी जी को समर्पित करता हूं। अभी हम सब जी का उद्बोधन श्रवण कर रहे थे और लब्धत त्रिपाद विभूति स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज का कितना वात्सल्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मिलता था, उनके द्वारा रचे गए इन श्लोकों से हम समझ सकते हैं कि पूज्य स्वामी जी का कितना वात्सल्य और कितने वात्सल्य भाजन हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी थे। और अब दो शब्द के लिए केवल स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज को आहूत करूंगा, केवल दो शब्द जो अपने हृदयगत भावनाओं को अर्पित करेंगे और स्वामी जी स्वयं समझ रहे हैं। और विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्रानन बद्ध दीक्षम दयानिधिम देह भृतां शरण्यम देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। मंचस्थ सभी पूज्य आचार्य चरणों में दास अभिनंदन करता है, वंदन करता है। और जिनकी आतुर प्रतीक्षा थी, आज हम लोगों के बीच अनंत श्री समलंकृत गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य चरण माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी महाराज का पदार्पण हुआ है। इसमें दास की कोई चेष्टा नहीं है, दास का कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये जहां भी आते हैं कृपा करके आते हैं। संत भगवंत जब भी आते हैं कृपा करने के लिए आते हैं। समय का नितराम अभाव है, क्योंकि हमारी सारी बातें पूज्य चरण स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज के मुखारबिंद से आप सभी सुन चुके हैं। अधिक कहना नहीं चाहता, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। अपने हृदय की जो कुछ भावनाएं हैं उन भावनाओं को दो पंक्ति में रखकर और पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर जी के चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह स्नेहु प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह स्नेहु भयउ पुनीत आज यह गेहूं भयउ पुनीत। पूज्य चरण के पदार्पण से आज सुग्रीव किला भी धन्य है।
मेरे परम पूज्य गुरुदेव जहां भी होंगे सब देख रहे होंगे। आपके भी पूज्य गुरुदेव जहां होंगे सब देख रहे होंगे। मेरी नजरों से मेरे गुरुदेव देख रहे हैं और पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर जी महाराज के नजरों से उनके गुरुदेव देख रहे हैं। अधिक न कहते हुए मैं अपनी बंगमयी सेवा पुष्पांजलि सभी आचार्य चरणों में निवेदन करता हूं कि अब तो आचार्य चरणों का ही आश्रय है, आप सब पर ही भरोसा है। जैसे कृपा की है वैसे सदैव इस दास के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और ये कार्यक्रम कल भी चलेगा। इस मंच पर कल भी संत सम्मेलन है, तीसरा दिन है। आज रात्रि की सभा में आपको बहुत सुंदर भजन सुनने को मिलेगा। मुंबई से आए हुए हमारे कलाकार हैं श्री शंभू लहरी एवं चंचल लहरी, जो आप दूरदर्शन पर भी देखते हैं, बड़े ही अच्छे गायक हैं, शास्त्रीय संगीत के पंडित हैं। तो रात्रि में इसकी घोषणा की जाएगी। अब आगे की व्यवस्था, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र और ये मंच संचालक महोदय को समर्पित करता हूं। श्री सुग्रीव दुर्ग के वर्तमान पीठाधिपति श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी ने अपने हृदयोद्गार व्यक्त किए और उन्होंने यह भी बताया कि आचार्य कहीं जाते नहीं, वह शिष्य के अंतर हृदय में बैठकर अपनी आंखों से सब देखते हैं और अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए इन महत्तम संतों ने जो सपना देखा था, उनका एक ही सपना था कि हम अपने आंखों से भगवान श्री राघवेंद्र के जन्मभूमि पर भव्य श्री रामलला का दिव्य मंदिर निर्मित होते देख सके। तो यह हम सबके सद्भाग्य का भी विषय है और ऐसे शिष्यों के जीवन का भी सौभाग्य है कि जिनके आचार्य उनकी आंखों से अब उस जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य भगवान श्री रामलला के मंदिर को निर्मित होते देख पाएंगे। सबका सपना साकार होने वाला है। जीवन भर जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनके प्रति हम कितना भी सुमन अर्पित कर लें, उनके प्रति वह पूर्ण कृतज्ञता नहीं हो सकती। पुनः एक बार मैं दोहराता हूं, कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिन्होंने कुछ भी किया है उनके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस कृतज्ञता के पर्व पर हम सबके मध्य में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित है। आप श्री से निवेदन है कि अपने वचनों से हमें आप्यायित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। जय जय श्री राम। जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की प्रतिमा के आज स्थापना कार्यक्रम सुग्रीव किला में विजय स्तंभ के स्थापना कार्यक्रम और पूज्य महाराज श्री के प्रथम पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री मणिराम दास स्वामी
कि पूज्य महाराज जी के उत्तराधिकारी पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संत चरण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ धाम से जुड़े हुए इस पवित्र भगवान राम के मंदिर निर्माण से संबंधित समिति के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, माननीय दिनेश जी, यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतचरण, सभी भक्तजन, आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि पूज्य महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति स्थापना, विजय स्तंभ की स्थापना और उनके से चरणों में नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। सचमुच अपनी पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पूज्य महाराज जी जरूर आज यहां पर इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन जरूर कर रहे होंगे और उनकी दृष्टि से यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित पहली बैठक, जहां तक मुझे याद है, इसी सुग्रीव किला में पूज्य महाराज जी के ही संरक्षण में आयोजित हुई थी। जब भी मैं अयोध्या आया, गोरक्षपीठ के नाते या फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब मैं अयोध्या आया, तब भी एक ही बात को लेकर के महाराज जी कहते थे कि एक ही इच्छा है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। एक ही बात को कहते थे और यही उनकी इच्छा रहती थी। सभी पूज्य संत हमेशा से इसी बात को लेकर के निरंतर उनका एक ही आग्रह होता था। देश में कहीं जाते हैं, अयोध्या में, प्रयागराज में, काशी में, नैमिष में, या फिर देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सर्वत्र एक ही बात का आग्रह पूज्य संतों का रहता था कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और मैं तब भी इस बात को कहता था, जब तक श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, मेरे पूज्य गुरुदेव थे, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज थे, स्वामी वामदेव जी महाराज थे। मैं हमेशा इस बात को कहता था कि इन पूज्य संतों का आशीर्वाद है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का मार्गदर्शन है, अवश्य आप जो चाहते हैं आपकी इस साधना की सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। वरिष्ठ संतों के साकेतवासी होने के उपरांत जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हम लोगों ने तब भी इस बात को कहा कि वास्तव में देशवासियों ने मोदी जी पर विश्वास किया है, और जब विश्वास किया है तो हमें बीच में धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था, 2 वर्ष पहले भी मैं आया था, और पिछले वर्ष भी मैं जब यहां पर पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के जन्मदिन पर जब आया था, तब भी मैंने कहा था अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है और हम सबको भगवान राम की मर्यादा
जो प्रेरणा देती है हमें भगवान राम की इस मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना है, न करने देना है। आप मोदी जी पर विश्वास करिए और मोदी जी पर आपका विश्वास अवश्य आपकी भावनाओं के अनुरूप अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। आप सबने उस विश्वास को कायम किया, सबने इस बात को कहा और दुनिया के सामने अपने आप में एक मिसाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। दुनिया के 7 अरब लोगों को यानी 700 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास कराया है कि न्यायपालिका क्या होती है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के फैसले से करके दिखाया है। संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रति सम्मान का भाव सदैव इस विश्वसनीयता को और मजबूती प्रदान कर रहा है। और यही तो राम की मर्यादा है कि हम धैर्य खोए बगैर, और हम लोगों की पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई, लेकिन हम सबकी पीढ़ी सबसे अधिक सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन को आंखों से भी देखा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में सहभागी होने का सौभाग्य भी मिला है, और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण भी अपने आंखों से हम सब देख पाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य हम सब का क्या हो सकता है। और भगवान राम के मंदिर के पहले ही राम राज्य की उस अवधारणा को साकार किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आखिर यही तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य है क्या? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख के लिए जहां कोई स्थान न हो। आखिर मोदी जी ने यही तो कर रहे हैं। बिना भेदभाव के देश की 130 करोड़ लोगों को मकान देना। मैं पिछली बार आया था ना चुनाव के दौरान, जब मैंने एक चुनावी सभा में कहा था कि भाई ठीक औरों को जिसपे विश्वास करना, लेकिन हम तो बजरंगबली पे विश्वास करने वाले लोग हैं। मुझसे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जब प्रतिबंध 3 दिन का लगा चुनाव के दौरान, तो मैंने कहा मैं बजरंगबली की ही शरण में जाऊंगा। मैं हनुमानगढ़ी आया था दर्शन करने के लिए। और उस समय इसी अयोध्या का एक महावीर नाम का हरिजन मुझे अपने घर में आमंत्रित किया था, और उसने कहा आप अयोध्या आ रहे हैं तो हमारे घर आइए। मैंने कहा देखो चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित किया है, मीडिया नहीं जाएगी, मेरे साथ कोई नहीं आ सकता, न हमारा सांसद तो बेचारा चुनाव ही लड़ रहा होगा, विधायक भी नहीं आ पाएगा, महापौर भी नहीं आ पाएंगे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा। उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप आ जाइए एक बार। और मैं यही अयोध्या में आया था। अयोध्या में आकर के मैंने जैसे उसके घर के पास गया तो मैंने देखा पूरा परिवार आरती की थाली लिए खड़ा था। मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों? उसने कहा साहब ये मकान आपने दिया है, उसमें लिखा था प्रधानमंत्री आवास योजना। मैंने कहा मैं कौन होता हूं देने वाला? भाई हम तो स्वयं भगवान राम की कृपा पे आश्रित हैं, उनकी कृपा के आश्रित हैं। कहा कि नहीं, ये मकान मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के मेरा नाम चयन हुआ, मुझे मकान मिल गया। 4 कमरे बनाया हूं और मैं अपनी लड़की को ही बुलाया हूं। जब मैंने इसकी शादी की थी तब मेरे पास पक्का मकान नहीं था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास मकान है, मेरे पास रसोई गैस का कनेक्शन है, मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है, मेरे बैंक का अकाउंट है। ये सब मोदी जी के कारण हमारे घर में खुल गए, हमें मिल गया है। और यही नहीं, उसने ये भी बताया 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया। उसने कहा जो लोग हमें वोट बैंक के रूप में उपयोग करते थे, जाति का लालच दिखाते थे,
वे हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी से हमने बात नहीं की, लेकिन मोदी जी की योजना हमारे घर में पहुंच गई है। भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के सभी लोगों को शासन की योजनाओं को मिलना, यही वास्तविक राम राज्य है। और इसी राम राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए हम लोगों ने अयोध्या में मोदी जी की प्रेरणा से दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। याद करिए, 3 वर्ष पहले जब दीपावली की पूर्व संध्या पर भव्य दीपावली का आयोजन इसी अयोध्या में हुआ था, इन सभी पूज्य संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और पूरी मर्यादा के साथ, पूरे सम्मान के साथ इन पूज्य संतों ने उस पूरे कार्यक्रम को हाथों हाथ लेकर के विश्व पटल पर एक बार फिर से इस बात को कहा था, अयोध्या ही राम जन्मभूमि है। और यही तो हुआ था। अयोध्या की दीपावली अब दुनिया में विख्यात हो गई। पिछले वर्ष में जब आया था दीपावली के दिन, 5,51,000 दीप जले थे यहां पर, हर घर में दीप जले थे। मैं रात्रि में निकला था यहां और मैं देख रहा था हर घर में दीप जल रहे हैं। और ये दीप अयोध्या में ही बनाए गए थे। जो मिट्टी के दीप भी बनाए गए थे वे चीन से नहीं आए थे, अयोध्या में ही, अयोध्या के ही कुम्हारों ने बनाए थे। इनकी ही आजीविका उससे भी बनी थी और हर घर में दीप भी जले थे। आपने 5,51,000 दीप जलाए। भगवान राम ने आपकी प्रार्थना को सुना, उन्होंने कहा भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह है राम की आस्था, यह है राम की भक्ति और उसका प्रभाव। पूरी अयोध्या एकजुट हुई, 5,51,000 दीप जले और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग 9 नवंबर को प्रशस्त हो गया। हमें इस ताकत को समझना होगा और यही तो हमारी ताकत है। ये देश आस्था का देश है, उस आस्था को सम्मान देना। मैं भी देख रहा था, सुग्रीव किला में मैं ऊपर गया, देख रहा था पूज्य महाराज जी की प्रतिमा का जैसे ही अनावरण होता है, जैसे प्रतिमा की स्थापना होती है, उसके बाद मैं बाहर आया, एक गाय, बहुत सुंदर कपिला गाय बाहर थी। मुझे पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने बताया कि यह गाय पूज्य गुरुदेव को बहुत प्यार करती थी। मैं गया, कितनी शालीनता उसमें, यानी एकदम पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की तरह ही शालीनता उस गौ माता के अंदर ही मुझे देखने को मिली। यानी मैं अपरिचित था उसके लिए, यद्यपि मैं बहुत बड़ा गौ भक्त हूं। आप जानते हैं, जैसी हमारी सरकार बनी तो मैंने सबसे पहला कहा, मैंने कहा जितने भी अवैध बूचड़खाने, इन सबको प्रतिबंधित करो भाई, सबको बंद करो। सरकार उसके बाद कार्य करना प्रारंभ की तो हम लोगों ने स्वाभाविक रूप से, भाई जो पहले गाय बूचड़खाने में चली जाती थी, बछड़ा बूचड़खाने में चला जाता, तो उसको तो यहीं पे रहना है। उसकी संख्या बढ़ी, अब उसके लिए योजना भी बनानी पड़ेगी। हमने निराश्रित गोवंश की एक योजना चलाई, निराश्रित गोवंश के आश्रय के लिए स्थली गौशालाओं का निर्माण करना। फिर हम लोगों ने व्यवस्था की, इन निराश्रित गोवंश को अगर कोई किसान अपने घर में पालना चाहेगा तो हर गाय के लिए हर महीने 900 रुपए उस किसान को हम देंगे। और हम पैसा दे रहे हैं आज के दिन पर किसानों को, लगभग 50,000 गोवंश आज के दिन पर किसानों के घर में है। हर महीने हर गाय का 900 रुपया हम किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। 4 लाख गाय हमारे पास सरकारी गौशालाओं में हैं और लगभग 4 लाख गाय को और सरकारी गौशालाओं में लाने की तैयारी हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है। एक तरफ गो संरक्षण और दूसरी तरफ उनके संवर्धन की तैयारी भी। अच्छी नस्ल का भारतीय गोवंश का नस्ल आगे आए, जिससे घर में रह करके हम उसकी सेवा कर सकें, देखभाल कर सकें। और अयोध्या की परंपरा तो गो सेवा की परंपरा रही है। महाराज दलीप की कथा कौन नहीं जानता है। गो माता की रक्षा के लिए गो सेवा करते हुए जिन्होंने अपना पूरा शरीर ही दान कर दिया हो, यह अयोध्या की परंपरा है।
भगवान राम अपने जन्म का कारण क्या बताते हैं? गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना अपना दायित्व बताते हैं, अपने जन्म का हेतु का कारण बताते हैं। ये हमारा भी दायित्व बनता है और हम सब भी चाहेंगे कि भारतीय नस्ल की परंपरा की गोवंश को सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना और फिर इसके संवर्धन के लिए योजनाबद्ध ढंग से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश से ही 11 सितंबर 19 को खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी योजना को आगे बढ़ाया है और हम सब भी चाहेंगे तो गोवंश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है ये। भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहां का दूध दुनिया के तमाम देशों में नहीं जा पाता है क्योंकि अभी खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों पर पूर्ण नियंत्रण हम लोग नहीं कर पाए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुकंपा की और उत्तर प्रदेश में यह सुविधा दी पूरे देश के लिए कि 2025 तक खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे, गौ माता की रक्षा का दायित्व निभाएंगे। ये है कार्य। केवल गौ रक्षा बोलने से गौ रक्षा नहीं होगी, गौ का संरक्षण भी करना पड़ेगा, उसका संवर्धन भी करना पड़ेगा, उसकी बीमारियों के उपचार का मार्ग भी प्रशस्त करना पड़ेगा। और जब एक साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो गौ बचेगी, धरती माता भी बचेगी और धरती माता बचेगी तो हम सब बचेंगे, धर्म भी बचेगा। और उसी धर्म की रक्षा के लिए इन संतों ने इस धराधाम पर आकर के अपनी साधना के माध्यम से सिद्धि को प्रदान किया है, जो आज पूरी खुशहाली के साथ हम सबको प्राप्त हो रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों तक लोगों ने जो चीज नहीं देखी, जिसके लिए तरस गई, कई पीढ़ियां तरस गई। मैं देखता था, मेरे पूज्य गुरुदेव की भी यही स्थिति थी, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की भी यही स्थिति थी। मैं अयोध्या में जब भी आता था, इससे पहले आज मणिराम दास सावनी के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज बाहर हैं, ग्वालियर में हैं, लेकिन मैं जब भी आता था, बाकी बात सब ठीक, लेकिन कान में एक बार बोलते थे मंदिर का काम कब से प्रारंभ होगा, तिथि बताना अगली बार। तो मैं कहता महाराज जी आप आशीर्वाद करिए, जो होगा, जो आपकी भावनाएं वही हमारी भावनाएं, जरूर होना है काम। तो जब इतने पूज्य संतों का स्वर एक स्वर से मिल रहा है, संतों के आग्रह पर तो भगवान स्वयं इस धराधाम पर जन्म लिए हैं, अब तो मंदिर निर्माण मानवों को करना है। तो ये कार्य कठिन नहीं है, चुनौतीपूर्ण नहीं है, हम सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। और यही मैंने इस बात को देखता था। पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज भी, कितनी सहजता थी, कितनी सरलता थी, कितना वात्सल्य उनके चेहरे पर दिखता था। और आज जो भव्य प्रतिमा लगी है सुग्रीव किला में, एकदम ऐसा लगता है जैसे महाराज जी स्वयं आके बैठ गए हों। वो प्रतिमा को देख करके मैंने यही कहा, मैंने पूज्य विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज से ही कहा, मैंने कहा आप तो बिल्कुल हूबहू मूर्ति कहां से लेके आ गए, एकदम दिव्य प्रतिमा, लगता है कि जैसे महाराज जी स्वयं बैठे हुए हों, सचमुच आशीर्वाद दे रहे हों। हम सबका सौभाग्य है, इन पूज्य संतों का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हुआ है और इन पूज्य संतों का आशीर्वाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी का की प्रेरणा थी कि कुंभ का आयोजन हम लोगों ने इतने भव्य तरीके से प्रयागराज में संपन्न करने में सफलता प्राप्त की। कितना आनंद होता था पूज्य संतों को देख करके। मैं इस बार माघ मेला में भी गया था। गंगा के प्रति कितना बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जिन लोगों को 2013 का कुंभ याद होगा, गंदगी और बदबू जिन्होंने उस समय देखी होगी, वे लोग आज प्रयाग में जाते हैं, उनको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा वहां दर्शन होते हैं। ये है भाव। मोदी जी ने बोला नहीं, करके दिखा दिया। ये है भाव भारत के प्रति, भारत भूमि के प्रति, भारत की विरासत और भारत की परंपरा के प्रति। ये जो भाव है, इसी भाव ने तो आज हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जोड़ा है और हम सब पूज्य संतों का यही दायित्व बनता है। मोदी जी का जो आह्वान है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत,
कोई भेदभाव न हो, कहीं किसी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई जगह न हो, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न गरीब के नाम पर, न अमीर के नाम पर, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करें और उसकी साकार प्रतिमूर्ति के रूप में, एक स्तंभ के रूप में हम सबके सामने कुछ होगा तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। हर श्रद्धालु जन के इसके साथ जोड़ना चाहिए। यह आस्था का मंदिर होगा, भारत की राष्ट्रीय आस्था, भारत की आत्मा जिसमें विराजमान है, जो भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की ताकत रखता है। और वह नेतृत्व मोदी जी का और आशीर्वाद प्रभु राम का, और ये चले और ये संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। यही आज पूज्य महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे आप सबसे कहना था। मैं सचमुच आभारी हूं अपने पूज्य संतों का। जब भी मैं अयोध्या आया या कहीं भी गया, प्रयागराज में या कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन में, मैंने इस चीज को महसूस किया कि संतों का बहुत सानिध्य था और एकदम अटूट विश्वास भी, एकदम अटूट विश्वास कि अयोध्या में अब तो राम मंदिर निर्माण होगा ही होगा। मैं बहुत बार कहता था, महाराज जी कुछ थोड़ा अब काम जब आगे बढ़ रहा है तो हमें बोलना कम चाहिए। और सभी पूज्य संतगण एकदम उसमें पूरा विश्वास करते हुए अपना सहयोग करते थे, पूरा सहयोग करते थे। और आज मैं फिर आप सबसे इसी बात पर आग्रह करूंगा। अब तो कार्य आगे बढ़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अब हमारा दायित्व है, ट्रस्ट इस निमित्त जो बनाया गया है, उस ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य योजना तैयार होती है, फिर सभी लोग मिलकर के उस ट्रस्ट के साथ सहभागी बनकर इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ये आज के दिन पर इन सभी पूज्य संतों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, इस साधना के लिए अपने आप को समर्पित किया था, और आज सिद्धि का यह कार्यक्रम हम सबको इस रूप में प्राप्त हुआ है। मैं एक बार पुनः आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, उच्चतम न्यायालय का, देश की न्यायिक व्यवस्था का, भारत के लोकतंत्र का और भारत की जनता जनार्दन के साथ साथ पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के अनुरूप सदैव आचरण करेंगे। मैं एक बार पुनः जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय आदित्यनाथ जी के उद्बोधन के बाद यह सभा पूर्णता की ओर है। एक महाराष्ट्र की जो संकल्पना थी कि पुरुषोत्तम भक्ति धाम का शिलान्यास हो, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा कि उन्हीं के करकमलों द्वारा पुरुषोत्तम भक्ति धाम का शिलान्यास हो जाए। शिलाखंड तैयार है, वो लेकर के यहां पर आएंगे और वहीं पर जी भैया कहाँ संचालन हो रहा है? ये भैया आप ही को दे घर कहाँ पता नहीं कहाँ अब माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा श्री पुरुषोत्तम भक्ति धाम का शिलान्यास किया जाएगा। श्री पुरुषोत्तम भक्ति धाम जिसकी परिकल्पना लब्धत्रिपाद विभूति अनंत श्री श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी पुरुष